हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ इन द अर्लियर सिटीज़, क्लास 6 हिस्ट्री का। और हम लोग आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स को पढ़ लिया है, और आज हम लोग फोर्थ चैप्टर को पढ़ रहे हैं अमीन। और वो चैप्टर का नेम है इन द अर्लियर सिटीज़। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। 150 ईयर एगो रेलवे लाइंस वेर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। पंजाब में रेलवे लाइन डाली जा रही थी। रेलवे लाइंस को डालते टाइम जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उस कंस्ट्रक्शन वर्क से क्या हुआ, कुछ ऐसी ब्रिक्स मिली जिन ब्रिक्स को जो ब्रिक्स बहुत ही अलग थी, डिफरेंट थी। उन ब्रिक्स को मिलने की वजह से देखा गया कि वहाँ पे कोई अर्लियर सिविलाइजेशन के सोर्सेज के बारे में पता चला। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया, एक्सकवेशंस और जो नई नई जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनको रन किया। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रन करने के बाद हमारे इंडिया में ग्रेजुअली ये सारी जो सिविलाइजेशन हैं उनके बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ। हमारे इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल के जो फादर थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। दे यूज हाई क्वालिटी ब्रिक्स फ्रॉम द हड़प्पा साइड, थिंकिंग इट अस अ रिच सोर्सेज ऑफ ब्रिक्स। इन दिस प्रोसेस मैनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। भाई ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्हें वहाँ पे ब्रिक्स मिलती थी। ब्रिक्स को निकाल के वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन साइट में उसको यूज़ करते थे, बट दे डोंट नो कि ये जो ब्रिक्स मिल रही हैं ये किसी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस थी, जिसमें आपकी चाइना के बाद इंडिया का हड़प्पा, उसके बाद इराक ईरान का मेसोपोटामिया, और इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस थी इंपॉर्टेंट। 80 years ago, archaeologists find the site and realize as one of the oldest of subcontinents। भाई आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने पता किया 80 साल पहले उस समय कि अभी जो साइट्स हमें मिल रही हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम, ये जो साइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट साइट हैं वर्ल्ड की। दी सिटीज़ वे डेवलप 4700 ईयर अगो, और यह 4700 ईयर अगो पहले डेवलप हुई थी। दी सिटीज़ वे फाउंड इन पंजाब में मिली थी, सिंध में मिली थी पाकिस्तान के, इंडिया की गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मिली थी। सिटीज़ अल्टीमेटली दो पार्ट में डिवाइडेड थी। वे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट ऑफ बेस्ट इज स्मॉलर एंड हायर सिटेडल्स। सिटेडल्स का मतलब होता है नगर या फिर नगर दुर्ग, या फिर हम बोले कि जो वेस्टर्न पार्ट था, वो वेस्टर्न पार्ट जो था उन सिटीज़ का, वो बेस्ट मतलब स्मॉलर से मतलब नीचे छोटा होता था वेस्टर्न पार्ट, और फिर छोटे से धीरे धीरे करके वो बड़े की तरफ जाता था। और जबकि ईस्ट पार्ट में हम जाएंगे तो वो नीचे होता था और ऊंचा होता था। ठीक है, तो ये दो तरह से ये पूरे के पूरे पार्ट बटे हुए थे उन सिटीज़ में। पहला सिटेडल था। सिटेडल में क्या होता था कि जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था और हायर होता था, और जो ईस्टर्न पार्ट होता था वो लोअर होता था और लार्जर होता था। स्पेशली बिल्डिंग्स वेयर फाउंड इनसाइड द सिटेडल एंड मोहनजोदाड़ो, एंड द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल देम एज अ ग्रेट बात। और स्पेशली जो बिल्डिंग्स मोहनजोदाड़ो में मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, और जो खोज करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसको उन लोगों ने इसको ग्रेट बात कहा है, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिला था। इट वॉज लाइन्ड विद द ब्रिक्स, कॉटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर्स ऑफ तार। ठीक है, तार की लेयर से उसे बनाया गया था। अल्टीमेटली तार एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिससे क्या करते हैं कि ब्रिक्स को एक दूसरे से चिपकाया जाता था लाइक सीमेंट एंड ऑल, और उसको क्या किया जाता था, अल्टीमेटली उसको चिपकाया जाता था, और वो ब्रिक्स को एक दूसरे से लगा के वहाँ पे इस तरह से ऊंचा बनाया जाता था, और उनमें पानी आनी भर दिया जाता था, जिससे लोग अपना नहाने का या ये सारी एक्टिविटीज़ पहले के टाइम में किया करते थे। ऐसा जो एग्जांपल है, दीज एग्जांपल ऑफ ग्रेट बाथ वी हैव फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और उसमें दो तरह से स्टेप्स होती थी, लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते थे। देयर वेर कॉमन रूम्स ऑन ऑल द साइड, और सभी तरफ कॉमन रूम्स होते थे। अदर सिटीज़ सच एस कालीबंगम, लोथल हैड फायर अल्टर्स, और कालीबंगम और लोथल जो अदर सिटीज़ थी वहाँ पे अलग अलग फायर के भी प्रूफ मिले थे। और उसके साथ में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में स्टोर हाउसेस भी मिले थे। जैसा कि आप ये मैप में देख पा रहे हैं मोहनजोदाड़ो, और ये आपको अलग अलग सिटीज़ दिख रही हैं, चनोदड़ो, धौलावीरा, सूरकागंड, लोथल, इस तरह से ये अलग अलग सिटीज़ मिली हैं। हाउस ड्रेन्ड एंड स्ट्रीट वेयर प्लान्ड एंड बिल्ड
एट द सेम टाइम हाउस जो थे उनसे सिस्टमेटिक पूरा जो पानी का निकलने का सिस्टम था वो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक था। उसके साथ में जो स्ट्रीट थी वो स्ट्रीट्स आर ऑल प्लान्ड, बेटर तरीके से प्लान थी, बिल्ट एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे बनी हुई थी। पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशली बिल्डिंग्स में बी रूलर्स, और जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते थे वो जनरली रूलर्स होते थे, जो बड़े बड़े रूल करने वाले होते थे। दे ऑल्सो नो हाउ टू राइट एंड हेल्प प्रिपेयरिंग सील्स, और वो लिखना भी जानते थे, लिखने के साथ में वो सील्स को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते थे। देयर वर क्राफ्ट पर्सनस हु मेक टॉयज़, और वहाँ पे क्राफ्ट पर्सनस भी होते थे जो टॉय या खिलौना बनाते थे। मोस्ट ऑफ थिंग्स फाउंडेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, ज़्यादातर चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट द्वारा पता की गई है वहाँ पे वो जनरली स्टोन्स होते थे, सेल्स होती थी, एंड मेटल्स होते थे, जिसमें कॉपर भी होता था, ब्रॉन्ज भी होता था, गोल्ड भी होता था, और सिल्वर भी होता था। तो अल्टीमेटली हम देखें आर्कियोलॉजिस्ट ने हर तरह के मेटल्स की भी, इंपॉर्टेंट मेटल्स की भी चीज़ें वहाँ पे पाई। बीड्स वर मेड ऑफ कार्नेलियन रेड स्टोन्स। वीड्स मतलब होता है छोटे छोटे मनके हुआ करते थे, वो मनके एक्चुअली में बनते थे स्टोन्स के, जिसमें लाल स्टोन्स भी आते थे जैसा कि हमने देखा। उसके बाद हमने देखा अब कॉटन की बात करेंगे। कॉटन जनरली जो ग्रो किया गया था वो मेहरगढ़ में किया गया था। मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 7000 साल पहले मिला था। उसके बाद फिनाइंस है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मटेरियल टू मेक वीड्स। ये मनके बनाने का एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस हुआ करता था, जिसमें आपकी चूड़ियाँ भी बनती थी, कानों के भी बनते थे, और छोटे छोटे बर्तन भी बनते थे। ठीक है। इट इज़ अ गम यूज टू सेव सैंड एंड पावर्ड कॉज्ड इनटू अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, गम के फॉर्म में रहती थी, शेप देने के काम में आती थी। द ऑब्जेक्ट वॉज देन गेज्ड रिजल्टिंग इन साइनी एंड ग्लासी सरफेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये इसको देखने के इंस्पेक्शन करने के बाद इससे अच्छा रिजल्ट आता था, प्लस साथ में ये ग्लासी सरफेस की तरह होता था। द कलर ऑफ गेज वर ब्लू और सी ग्रीन, और जो कलर था इसका गेज का वो कैसा था, ब्लू था और सी ग्रीन था। रॉ मटेरियल देखते हैं। हड़प्पा कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा में जो कॉपर मिलता था वो आज के दिनों की राजस्थान से मिलता था। और अगर हम बात करें राजस्थान और ओमान से मिलता था, ओमान जो कि वेस्ट एशिया में थी। और टिन की अगर हम बात करें, टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर के संग मिल जाता था टिन टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज को प्रोड्यूस करने के लिए वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान ईरान। और जो टिन आता था वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था, लेकिन जो कॉपर आता था वो राजस्थान और ओमान से आता था। और जो सोना आता था वो कर्नाटका से आता था। प्रीसियस स्टोन जो आते थे वो गुजरात से आते थे, ईरान से आते थे और अफगानिस्तान से आते थे। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कॉपर जो था राजस्थान और ओमान से आता था, गोल्ड जो था वो कर्नाटका से आता था, टिन जो है और उसमें जो मिक्स करके जो कॉपर मिलाया जाता था वो अफगानिस्तान और ईरान से आया करता था, और जो प्रीशियस स्टोन थे वो गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से आए। प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ ट्यूमिंग द सॉयल एंड प्लांटिंग सीड्स। जो प्लग होता था, प्लग को बोलते थे हल को ज़मीन में डाला जाता था, हल से जो ज़मीन वहाँ की है उसको पूरा डिग किया जाता था, डिग करने के बाद उसको ट्यूमिंग किया जाता था सॉइल को, फिर उसमें बाद में सीड्स डाला जाता था, फिर उसमें प्रोडक्शन किया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा भी है कि दो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थी वीट और बार्ले, उसके प्रोडक्शन के बारे में हमें सुलेमान और करतार हील से पता चला था। और उसके बाद साथ साथ में गारो और जो विंध्यास रेंजेस थी वहाँ से भी अलग अलग प्रूफ्स मिले हैं राइस के और अलग अलग चीज़ों के। हड़प्पन reared cattle, sheep, goat, buffalo, caught fish and hunting wild animals like एंटीलोप। हड़प्पन्स जो थे एनिमल्स को पालते थे, बकरियों को पालते थे, भैंसों को पालते थे, फिश को पकड़ते थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स की, और साथ में एंटीलोप्स की भी हंटिंग किया करते थे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो इंडिया में भी हैं। हड़प्पन टाउन्स जो कि हम गुजरात में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे सिटी ऑफ धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी यहाँ की, जो कि खादरवीट में रैन ऑफ कच्छ में आज के दिनों में है। धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में बटी हुई थी। दे वर सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन्स, और मैसिव स्टोन से सराउंडेड थी, मैसिव स्टोन बॉल्स से सराउंडेड थी, बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें थी विद द एंट्रेंस थ्रू अ गेट वे, जिसमें एक गेट होता था और गेट चारों तरफ से सराउंडेड होता था पत्थरों से, और पत्थरों से सराउंडेड होने के साथ साथ में ये ऐसा एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो धौलावीरा में मिला था। हड़प्पन स्क्रिप्ट कर्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स
वाइट स्टोन्स एंड इनलेड इन वुड वाज यूनिक फाइंड हियर। ठीक है, अब इसमें क्या था कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स मिली हुई, स्क्रिप्ट्स को खोद खोद के निकाला गया था, जिसमें सफ़ेद पत्थर मिले थे और सफ़ेद पत्थर के साथ में वुड के साथ में सफ़ेद पत्थर भी मिले थे, जो कि एक अपने आप में यूनिक था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। जो लोथल की जो सिटी थी वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी के बिसाइड थी, गुजरात में, जो कि क्लोज था बहुत ज़्यादा गल्फ ऑफ खम्बत के। ठीक है, लोथल वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन्स, सेल एंड मेटल। लोथल जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, स्टोन से, सेल से या फिर मेटल से। सेल मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक शेप। ठीक है, लोथल हैज़ अ ह्यूज डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी। लोथल एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह भी था, जहाँ पे जो आपकी शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो आती थी अलग अलग डायरेक्शन से। अब हम लोग बात करेंगे सील और सीलिंग्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक तरह का तार जिसको कहते थे, दैट व्हाट वी कॉल्ड अ लिक्विड सब्सटेंस। और वो पूरा का पूरा लिक्विड सब्सटेंस क्या होता था, इन सारी जो ब्रिक्स होती थी पूरे के पूरे हड़प्पन कल्चर में, उसको बाइंड करने के काम में आता था। सील्स में बी यूज एस स्टाम्प बैग्स एंड पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। ठीक है, जो भी पैकेट्स को पैक किया करते थे, सील्स उसमें क्या करती थी, स्टाम्प का काम करती थी, जैसे आज के डेज में भी गवर्नमेंट करती है। सील्स वॉज प्रेस्ड ऑन द लेयर ऑफ वेट क्ले एंड द इम्प्रेशन इज कॉल्ड सीलिंग। जो गीला सरफेस होता था, सील क्या होती थी, उससे वो गीले सरफेस में अपना शेप बना देती। शेप बनाने के बाद जब वो सूखता था तो वो अपना जो शेप है उसको उकेर लेता था। तो इस तरह से लेयरिंग किया जाता था। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स अराइव्ड सेफली। अगर सील सही तरीके से बंद है तो लोगों को लगता था दैट द गुड्स वट एवर द अराइव फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट इज प्रॉपरली सेव्ड। मैस्ट्री ऑफ द एंड। अब इसके एंड को लेके एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकल के ये सामने आई है कि एक्चुअली नो वन नोज द थ्योरी विच वॉज गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स, लाइक जितने भी ऑथर्स ने इसको दिया है वो कोई भी इसको प्रूव नहीं कर पाया दैट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सो स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर्स ने बोला, बुद्धिजीवियों ने बोला कि जो नदियाँ थी वो सूख गई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो नदियाँ थी, नदियों के सूखने की वजह से पानी के सोर्सेज की कमी हो गई थी, तो लोग माइग्रेट कर गए होंगे। दूसरा था देयर वे डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे पेड़ पूरे ख़त्म हो गए होंगे, फ्यूल इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग। वेकिंग ब्रिक्स अस फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर मेल्टिंग कॉपर सोर्स। अब वो कह रहे थे कि भाई पेड़ ख़त्म हो गए होंगे, पेड़ ख़त्म होने से जो ब्रिक्स थी उनको पकाने के लिए उन लोगों को प्रॉपर सिस्टम नहीं मिल पाता होगा, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती होंगी, तो इस वजह से लोग छोड़ के चले हुए होंगे। और तीसरे लोग इस मत पे भी जाके खड़े हो जाते हैं कि वो लोग कहते हैं द सिटीज इज वेयर फ्लडेड बाय रिवर्स, और ये भी कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने के कारण भी ये ख़त्म हो गए होंगे। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब व abandoned while many people move into the newer smaller settlements to the east end। अब सिंध और पंजाब, वेस्ट पंजाब की बात अगर हम बात करें तो इसके आगे आने वाले टाइम में जो लोग थे वो उस प्लेस से जाके मूव कर गए दूसरी प्लेसेस पे। जैसा कि हमने देखा है कि आपके उसके बाद फिर महाजनपद का पीरियड आ जाता है, तो महाजनपद में जिसमें मगध था, बज्जी था, उज्जैनी था, अलग अलग जो महाजनपद थी, तो उन महाजनपद या उसके आसपास के या गंगा के और जो कोस्टल गंगा के और जो प्लेन्स वाले एरिया हैं उनमें जाके सेटल डाउन हो गए थे। न्यू सिटीज़, नई सिटीज़ इमर्ज होने लगी थी आफ्टर 1400 ईयर्स लेटर, जो कि बिफोर का इसमें थे हम। बिफोर का इस मतलब बिफोर कॉमन एरा, जिसमें जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर इन द अर्लियर सिटीज़। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।